हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। मैं आपका एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे हरियाणा का एक नया डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना की बात करते हैं 15 जुलाई 1997 में की गई थी। इसके साथ ही हमने हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट और बनाया था, उसका नाम झज्जर है। मीन्स कि 15 जुलाई 1997 में हरियाणा में 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, एक हमारा फतेहाबाद, एक हमारा झज्जर बनाया गया था। अगर हम फतेहाबाद शहर बसाने की बात करते हैं, फतेहाबाद शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसके नाम पे बसाया था? उसका बेटा फतेह के नाम पे कौन सा शहर बसाया गया है? ये फतेहाबाद शहर बसाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो फतेहाबाद शहर है इसको किसने बसाया? फिरोज शाह ने बसाया। किसके नाम पे? फतेह खान के नाम पे इसको बसाया था। बात करते हैं कब? 1351-1352 में बसाया था। फिर हमारा फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में एक शहर और बसाया था, उसका नाम हिसार हो जाता है। हिसार को उसने कब बसाया था? 1354 में। फतेहाबाद को 1351-1352 में अपने बेटे फतेह खां के नाम पे, और हिसार को 1354 में बसाया था। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या हो जाता है? इकदार। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या है? इकदार हो जाता है। इसके निक नेम क्या हो जाते हैं? उदयनगरी। उदयनगरी के नाम से हम किसको जानते हैं? फतेहाबाद को जानते हैं। और जो गुलाबी नगरी है, गुलाबी नगरी के नाम से हरियाणा की गुलाबी नगरी फतेहाबाद को बोलेंगे। वैसे हम इंडिया में गुलाबी नगरी की बात करते हैं, वो हम जयपुर को बोलते हैं। इंडिया में गुलाबी नगरी हम किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। लेकिन हरियाणा में गुलाबी नगरी हम किसको बोलते हैं? फतेहाबाद को बोलते हैं। फतेहाबाद की आरक्षित सीट का क्या नाम हो जाएगा? रतिया। रतिया किसकी आरक्षित सीट है? फतेहाबाद की आरक्षित सीट है। फिर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्राचीन स्थल है बिरडाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? बिरडाना है। वो कहाँ पड़ता है? वो हमारा फतेहाबाद में पड़ता है। फिर एक आ जाता है कुनाल। कुनाल भी कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है। जो हड़प्पा सभ्यता से पहले के अवशेष है वो हमें कहाँ से मिले थे? कुनाल से मिले थे। हड़प्पा सभ्यता से पहले के अवशेष कहाँ से मिले? कुनाल से मिले। एक हमारा क्वेश्चन आता है राजा का मुकुट। राजा का मुकुट भी हमें कहाँ से मिला था? कुनाल से मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले के अवशेष कुनाल से मिले। राजा का मुकुट भी हमें कहाँ से मिला? कुनाल से मिला। एक मिला था मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा भी हमें यहीं से मिला था। और तांबे के छल्ले भी कहाँ से मिले थे? ये हमें कुनाल से मिले थे। मछली पकड़ने का कांटा मिला, तांबे के छल्ले मिले, राजा का मुकुट मिला, हड़प्पा सभ्यता से पहले के अवशेष मिले। कहाँ से? कुनाल से। फिर बात आती है बनावली। बनावली भी कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में। उसकी खोज 1973-74 में किसने की थी? RS बिष्ट मीन्स की रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। 1973-74 में किसकी खोज की गई थी? बनावली की खोज की गई थी। वहाँ से हमें क्या मिला था? बैलगाड़ी के पहियों के निशान और जौ के साक्ष्य। बैलगाड़ी के पहियों के निशान कहाँ से? बनावली से। जौ के साक्ष्य भी कहीं से? वहीं से मिले थे हमें। एक विचित्र प्रकार का पशु मिला है, वो भी हमें कहाँ से मिला था? वो भी हमें बनावली से। क्या क्या मिला? बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले, अर्ध जले जौ के निशान भी मिले, और एक विचित्र प्रकार का पशु कहाँ से मिला? बनावली से मिला। याद रखना, सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम मिल की बात करते हैं, यहाँ पे सूती मिल की स्थापना कब की गई थी? 1963 में की गई थी। 1963 में सूती मिल की स्थापना फतेहाबाद में। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में लगी थी। टीट्स की स्थापना 1943 में की गई थी। हिसार में टेक्सटाइल मिल हमने 1955 में लगाई थी। और जो हमारा फतेहाबाद है, फतेहाबाद में सूती वस्त्र मिल हमने कब लगाई थी? 1963 में लगाई थी। एजुकेशन, हरियाणा में सबसे कम एजुकेशन नू की हो जाती है, लेकिन सबसे सेकंड नंबर पे सबसे कम एजुकेशन फतेहाबाद की रहेगी। अगर हम लिंग अनुपात की बात करते हैं, सबसे अधिक लिंग अनुपात हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? वो नू का हो जाता है। सेकंड नंबर पे ज़्यादा लिंग अनुपात हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट का रहेगा? फतेहाबाद का रहेगा। अगर हम हरियाणा की पहली महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल की बात करते हैं, प्रियंका बेनीवाल कहाँ से बिलोंग करती है? सूलीखेड़ी गांव फतेहाबाद से बिलोंग करती है। हरियाणा की पहली महिला पायलट कौन हो जाती है? वो हमारी हो जाती है प्रियंका बेनीवाल। वो कहाँ से बिलोंग करती है? वो हमारी सूलीखेड़ी गांव
फतेहाबाद से बिलोंग करेगी। हरियाणा का पहला पॉलीथीन फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था? फतेहाबाद बना था। हरियाणा का पहला आवारा पशु मुक्त डिस्ट्रिक्ट भी कौन सा बना था? पॉलीथीन मुक्त और आवारा पशु मुक्त डिस्ट्रिक्ट हमारा फतेहाबाद। जो हमारी परमाणु नाभिकीय विद्युत परियोजना है, परमाणु नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पे लगाई गई है? फतेहाबाद में लगाई गई है। कौन से गांव में? गोरखपुर काजल हेड़ी गांव की जो संयुक्त जमीन है वहाँ पे लगाई गई है। जो हमारी परमाणु नाभिकीय विद्युत परियोजना है ये हमारी कहाँ लगाई गई है? गोरखपुर और काजलहेड़ी गांव की संयुक्त जमीन पे लगाई गई है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी? ये हमारी फतेहाबाद में पड़ेगी। ये हरियाणा की पहली है जो परमाणु वाली है, परमाणु वाली हरियाणा की एक है ये सिर्फ। फिर हम बात करते हैं मस्जिद की। हुमायूं की मस्जिद हमारी कहाँ है? फतेहाबाद में। हुमायूं की मस्जिद कहाँ पड़ेगी? फतेहाबाद में। टोहाना का पुराना नाम क्या हो जाता है? तुराना। अष्टाध्यायी में जो इसका नाम दिया गया है टोहाना का, क्या नाम दिया गया है? तुराना दिया गया है। अगर हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन की, फतेहाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ बनाया गया है? जाखल में बनाया गया है। मीन्स कि फतेहाबाद में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, उसके नाम का कहाँ बनाया गया है? जाखल में बनाया गया है। और जाखल हमारा कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है। फिर बात आती है हमारी मजार की। जो हमारी मीर शाह की मजार है, मीर शाह की मजार कहाँ पड़ती है? फतेहाबाद में पड़ती है। मीर शाह की मजार हमारी कहाँ पड़ेगी? फतेहाबाद में पड़ेगी। फिर बात आती है वनों की। हरियाणा में सबसे अधिक वन पंचकूला में, एरिया वाइज भी परसेंटेज वाइज भी। जो हमारे परसेंटेज वाइज कम वन है हरियाणा में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? फतेहाबाद में। एरिया वाइज कम वन हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो हमारे पलवल में हो जाते हैं। अगर हम अमरूद प्रजनन केंद्र की बात करेंगे, अमरूद प्रजनन केंद्र हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? फतेहाबाद में। सेब और केला का सबसे अधिक उत्पादन भी कहाँ माना जाता है? हरियाणा के फतेहाबाद में माना जाता है सेब और केला का सबसे अधिक उत्पादन। अमरूद प्रजनन केंद्र भी हमारा कहाँ रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। तैमूर लंग ने फतेहाबाद पे कब अटैक किया था? इसने सिरसा और फतेहाबाद पे अटैक किया था। कब किया था? 1398 में किया था। वैसे तैमूर लंग ने इंडिया पे अटैक भी कब किया था? 1398 में। फतेहाबाद पे अटैक भी कब? 1398 में। सिरसा पे अटैक की बात करते हैं वो भी कब किया था? 1398 में किया था। अगर हम यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करते हैं, यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व उदयचंद हो जाते हैं। उदयचंद हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फिर हमारे कौन आते हैं? मुंशी राम। मुंशी राम भी हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो हमारे फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं। जो हमारे मुंशी राम सारंगी वादक हैं, सारंगी वाले तो हमारे भिवानी से बिलोंग करेंगे, लेकिन जो ये वाले मुंशी है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हमारे फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं। एक हमारे आते हैं पंडित जसराज, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पंडित जसराज का संबंध हम कहाँ से मानते हैं? पिल्ली मंदोरी गांव फतेहाबाद। पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है? पिल्ली मंदोरी गांव फतेहाबाद से हो जाएगा। ये कौन से घराने से संबंध रखते हैं? मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। और क्या करते हैं? ये शास्त्रीय नृत्य से हमारे रिलेटेड हो जाएंगे। शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। अगर उपाधि की बात की जाए, संगीत मार्तंड की उपाधि, संगीत मार्तंड की उपाधि किसको दी गई है? पंडित जसराज जी को दी गई थी संगीत मार्तंड की उपाधि। अगर जो हमारे सूदर ग्रह है, सूदर ग्रह बृहस्पति और शुक्र के बीच में होते हैं। सूदर ग्रह की बेल्ट का जो नाम है वो किसके नाम पे रखा गया है? पंडित जसराज के नाम पे रखा गया है। सूदर ग्रह की बेल्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया? पंडित जसराज के नाम पे। सूदर ग्रह हमारे किस किस के बीच मिलते हैं? जुपिटर और बृहस्पति के बीच में हमारे कौन से ग्रह मिलेंगे? सूदर ग्रह मिलेंगे। चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1351 और 1352 में की थी और इसने एक शहर और बसाया था, हिसार, 1354 में बसाया था। और ये हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कब बना था? 15 जुलाई 1997 में बना था। इसके पुराने नाम की बात करते हैं इकदार हो जाता है। इसके निक नेम की बात करते हैं उदयनगरी बोलते हैं और हरियाणा की गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। फतेहाबाद हरियाणा का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो फतेहाबाद आरक्षित सीट की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सी हो जाती है? रतिया हो जाती है। हड़प्पा कालीन सभ्यता जो हमें सबसे पुराने है, सबसे पुराने हड़प्पा के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? बिरडाना से। मीन्स कि हरियाणा में हड़प्पा का सबसे प्राचीन स्थल हम किसको मानते हैं? बिरडाना को मानते हैं। कहाँ पड़ेगा? फतेहाबाद में पड़ेगा। एक हमारा बनावली,
बनावली की खोज 1973-74 में किसने की थी? रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। बनावली से हमें क्या मिले थे? जौ के साक्ष्य मिले थे, बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले थे, एक विचित्र प्रकार का पशु मिला था। फिर हमारा आता है कुणाल। कुणाल भी हड़प्पा से रिलेटेड स्थल कहाँ रहेगा? फतेहाबाद में। कुणाल से हड़प्पा सभ्यता के पहले के अवशेष मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है और राजा का मुकुट मिला है और तांबे के छल्ले मिले हैं। कहाँ से? कुणाल से मिले हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो सूती वस्त्र मिल है वो कब लगी? 1963 में लगी। सेकंड नंबर पे एजुकेशन कम फतेहाबाद की। सेकंड नंबर पे लिंग अनुपात ज़्यादा किसका? फतेहाबाद का। हरियाणा की पहली महिला पायलट का संबंध कहाँ से हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा सूलीखेड़ी गांव फतेहाबाद से। नाम क्या है? प्रियंका बेनीवाल। प्रियंका बेनीवाल कहाँ से? सूलीखेड़ी गांव फतेहाबाद से। हरियाणा का पहला पॉलीथीन फ्री और जो हमारा आवारा पशु मुक्त डिस्ट्रिक्ट है वो कौन बना? फतेहाबाद। परमाणु नाभ के विद्युत परियोजना हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई? फतेहाबाद में लगाई गई। दीनी मस्जिद की जो हमारी हुमायूं की मस्जिद है, हुमायूं मस्जिद कहाँ हो जाती है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। टोहाना का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तुराना हो जाएगा। जो हमारा रतिया है, रतिया शहर को किसने बसाया था? रतिया को जाखू ने बसाया था। रतिया शहर को किसने बसाया? जाखू ने रतिया को बसाया था। फतेहाबाद का अपना जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ हो जाता है? जाखल में हो जाएगा। अगर यहाँ पे मीर शाह की मजार की बात करेंगे वो हमारी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। हरियाणा में परसेंटेज वाइज कम वन हमारे फतेहाबाद में रहेंगे। अमरूद प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ रहेगा? ये हमारा फतेहाबाद में। सेब और केला का सबसे अधिक उत्पादन भी हम कहाँ मानते हैं? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मानते हैं। 1398 में यहाँ पे किसने अटैक किया था? तैमूर लंग ने अटैक किया था। बात करेंगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। जो हमारे उदयचंद हो जाते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अर्जुन अवार्डी उदयचंद कहाँ से बिलोंग करेंगे? फतेहाबाद से बिलोंग करेंगे। मुंशीराम कहाँ से बिलोंग करेंगे? फतेहाबाद से। लेकिन जो हमारे मुंशीराम सारंगी बजाने वाले हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करेंगे। एक हमारे पंडित जसराज कहाँ से बिलोंग करते थे? वो हमारे पिल्ली मंदोरी गांव फतेहाबाद से बिलोंग करते थे। कौन सा घराना? मेवाती घराना। कौन सा डांस? शास्त्रीय डांस करते थे वो। अगर बात की जाए जो हमारी शूद्र ग्रह की बेल्ट का नाम है वो किसके नाम पे रखा गया है? वो हमारे पंडित जसराज के नाम पे रखा गया है। शूद्र ग्रह की बेल्ट हमारे किस किस के बीच में मिलती है? जो हमारे जुपिटर और विंस ग्रह है उनके बीच में कौन सी मिलती है? वो हमारी शूद्र ग्रह की बेल्ट मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।